बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सबसे मशहूर व मारूफ, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले फैमिली व्लॉगर यूट्यूबर रजब भट्ट को कराची की अदालत के अहाते में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इनको ज़दोकोब किया गया, इनको ज़ख्म आए हैं। हत्ता कि इनके वकील मियाँ इशफाक इनके साथ थे, लेकिन वकीलों ने उनका भी लिहाज नहीं किया। वहाँ पर इनको तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर कहते रहे कि वीडियो ना बनाओ, ताकि कोई सबूत ना बने कि किस तरह से रजब भट्ट पर तशद्दुद किया गया है। इस तशद्दुद की वजह क्या बताई जा रही है और रजब भट्ट ने ऐसी क्या वीडियो बनाई थी जिसके बाद वकला इश्तिहाल में आए, उन्होंने ये सब कुछ किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और रजब भट्ट की वीडियो का वो क्लिप भी जिसपे वो वकला के बारे में कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, मैं देख लेता हूं आप किस तरह से मुझे सजा दिलवा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं और आप कितनी वर्थ नहीं है, आप कितनी हैसियत नहीं है, यानी कि आप मुझे सजा दिलवा सकें, आप मेरा नाम डलवा सकें, आपने ऐसे दावे किए थे तो मैं आ रहा हूं, मैं देखता हूं आप किस तरह मेरे खिलाफ फैसला ले सकते हैं, मुझे लाहौर की अदालतों से या दीगर अदालतों से भी रिलीफ मिला है, यहां से भी मिल जाएगा। तो ये आप पहले देखिए कि किस तरह वहां पर इनके ऊपर तशद्दुद के बाद लोग इकट्ठे हुए, इनसे पूछते रहे क्या हुआ। वहां पर फिर वीडियोस बनी है कि इनके साथ क्या हुआ। अच्छा, कुछ वकला ने इनको बचाने की कोशिश भी की लेकिन नाकाम रहे, बाद में इनके साथ आ गए। अच्छा, और अजीब बात देखिए कि मियाँ अली इशफाक से बहस कर रहा है वो वकील जिसने तशद्दुद किया, तशद्दुद करवाया, वो मियाँ अली इशफाक से जो रजब भट्ट के वकील हैं उनसे बहस कर रहा है कि जी हाँ जी, यानी जस्टिफाई कर रहा है कि हमने इसको मारा है और ठीक किया है हमने। आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ ये घेरे में है इस वक्त वकला के रजब भट्ट और उसके साथ सेल्फीज बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, यानी एक रुख ये था, लेकिन दूसरी तरफ तशद्दुद भी किया गया। ये तशद्दुद के बाद की वीडियो है, कपड़े फाड़ दिए, जख्म आए हैं चेहरे पर, बाजू पर, और उसकी तस्वीर भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से तशद्दुद हुआ। पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जहां पर वकला ने धावा बोल दिया। ये देखिए आप, ये देखिए मार रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर इन्होंने मारना शुरू कर दिया बाकायदा। ये देखिए, ये वो वकील है और ये कुछ उसको बचा कर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो पीछे से मारते जा रहे हैं। फिर कोई कह रहा है कि जी वीडियो ना बनाओ। ये देखिए आप, और इस दौरान में यानी कोई एक वकील को बचाने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा भी वकील था कि जिसने अपना कोट उतार कर पहना दिया रजब भट्ट को कि उनके कपड़े फट गए थे इस वजह से भी, और शायद ये कि भाई दूर से पता ना लगे कि ये भी वकील है, इस पर तशद्दुद शायद काम करे। बहरहाल उसका ये जेस्चर था कि किसी तरह से रजब भट्ट को बचाया जा सके, उसने अपना कोट भी उतार कर दे दिया। अब ये हाल किया है वकला ने वहां पर, सारे वकला यकीनन नहीं, मगर बदनामी सब वकला की होगी अब कराची के, सिंध के वकला की, कि किस तरह एक वहां पर एक साइल आया है, एक मुलजिम आया है, तो कोई भी कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता, फिर वही कानून के रखवाले जो कहे जाएंगे वकला, उनकी तरफ से तशद्दुद हो। वो देखे मुक्का मारा और क्या किया, फिर वो सही तरह वीडियो नहीं बन पाई। लेकिन देखिए साइड पे लोग खड़े होकर देख भी रहे हैं ये सब क्या हो रहा है, और फिर मियाँ अली इशफाक से वो वकील बदतमीजी कर रहा है। ये देखिए, ये इसमें आवाजें सारी आ रही हैं कि छोड़ो, इसको छोड़ना नहीं, रोक भी रहे हैं, लेकिन फिर ये देखिए, ये बीच में रजब भट्ट नजर आ रहा है कहीं, ये सब होता है, ये देखिए, और ये सिलसिला जारी रहा है। फिर मियाँ अली इशफाक के साथ उस वकील की अच्छी खासी बहस हुई है कि तुम ये कर क्या रहे हो। ये बिल्कुल आप देखिएगा जैसे ही मारना शुरू किया, ये मैं आपको दिखा, ये देखिए, ये रजब भट्ट, ये देखिए, ये अब देखिए, ये नानी वाला भी साथ, ये देखिए, ये रजब भट्ट और ये मार रहे हैं, ये देखिए पीछे से थप्पड़ और घूंसे। वो नदीम नानी वाला भी साथ है, वो भी बचाता रहा है, उनका दोस्त है, उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। इस तरह से उस पर तशद्दुद किया गया है। अच्छा, अब जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ये तशद्दुद के बाद की वीडियो, वहाँ पर फिर रजब भट्ट ने खड़े होकर बताया कि उनके साथ क्या हुआ। ये रजब भट्ट आपको बीच में नजर आ रहे हैं, मियाँ अली इशफाक हैं, उनके वकील हैं। फिर शायद वहाँ पर दीगर वकला आ गए और उन्होंने इनसे एक तरह से इज़हार यकजहती किया कि बड़ा गलत हुआ है जो कुछ हुआ है। ये देखिए, ये तशद्दुद के बाद की वीडियो है और जाहिर है कि रजब भट्ट इस पर परेशान है कि ये सब क्या हुआ है। जिस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि जी इसने ये हमारे साथ किया, ये किया, तो वो मैं वीडियो भी आपको दिखाता हूं। ये पेशी पर आए थे कराची सिटी कोर्ट, वहां पर इनको मारा पीटा है और इनकी नाक और मुंह से खून निकल आया है, ये भी वहां पर रिपोर्ट हुआ है। अब ये वकील है, ये बता रहा है कि जी मैंने क्यों इस तरह किया। ये देखिए, कराची बार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अच्छा, मियाँ अली इशफाक साथ हैं,
वकील भी साहब, ये कह रहा है जी इन्होंने ये कह रहा है जी इन्होंने वकला के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, उनको कीड़े मकोड़े कहा। ये वकील है, ये साहब मियां अली इशफाक इस तरफ है, ये कहते हैं ये डड्डू निकलते हैं बरसाती, इनको सीधा करना आता है, डड्डू बरसाती जो होते हैं इनको सीधा करना आता है। ये कह रहे हैं जी ये कोर्ट के ऑर्डर पर सारा कुछ हुआ था, हम नहीं थे कि इन्होंने हमें कहा कि जी कीड़े मकोड़े हैं, ये डड्डू हैं, हमें इनको, मुझे यानी रजब भट्ट ने वकीलों को कहा कि मुझे इनको सीधा करना आता है, ये मौसमी इस तरह से है, ये क्या है। और फिर पीछे और वकील भी हैं उनका साथ दे रहे हैं कि जी हाँ जी ये कराची बार में जो भी इस तरह कहेगा वकला इकट्ठे होंगे और ये करेंगे। ये देखें आप, ये उनको वहाँ पर फिराते रहे हैं, बाकायदा कपड़े भी फाड़ दिए और उसके बाद फिराते रहे। ये तो मियां अली इशफाक साथ साथ थे कि कहीं मजीद तशद्दुद ना हो, और वो ये बताते रहे कि जी इसने हमें कीड़ा मकोड़ा कहा है, इसने हमें कहा कि मैं देख लूँगा, ये बरसाती कीड़े हैं, ये डड्डू हैं, फ़लाँ हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, तो ये क्या कर लेंगे। ये सब बातें इसने की हैं हमारे ख़िलाफ़। तो इसलिए यानी वो जवाज़ बता रहे हैं कि जी हमने इसको तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया। इस बारे में ये देखें, ये उसके बाद ये आपको पीछे नदीम नानी वाला भी नज़र आएंगे, साथ साथ है, ये आप देखिएगा, ये यहाँ साथ साथ, ये नदीम नानी वाला साथ साथ है। तो अब ज़ाहिर है कि बदनामी तो सारे वकला की होगी इसमें। ये मियां अली इशफाक भी उनके साथ थे और उन्होंने कहा जी इन पर हमला हुआ है, ज़ख्मी हुए हैं, ज़दकोब किया गया है, फिर भी हमने मना भी किया, फिर भी ये सिलसिला जारी रहा। वकला का ये गैर पेशा वराना रवैया, कानून की को हाथ में लेना मुल्क भर में वकला की शनाख्त और साख इंतहाई कमज़ोर कर रहा है। इसी तरह मियां अली इशफाक जो वकील हैं उन्होंने सारा कुछ बताया कि मैं रजब भट्ट के साथ अदालत में पेश हुआ और वहाँ पर इन पर जानलेवा हमला हुआ जिसमें ज़ख्मी हुए और ज़दकोब किया गया, कानून हाथ में लेना चाहिए था। और ये वकला लीडरशिप के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है ये किस तरह से ये सब कुछ हुआ है। और आए रोज़ वकला ख़ुद फ़रीक़ैन पर इस तरह अगर प्राइवेट साइनिंग पर अदालतों के हाथों में मुसलसल हमला आवर होंगे तो इनकी इज़्ज़त में बेपनाह मुसलसल मज़ीद कमी होगी। अफसोसनाक वाक़या है और इसको उन्होंने कंडेम किया है। इसी तरह मतीउल्लाह जान साहब वो भी इसको कंडेम कर रहे हैं कि जी ये कितनी बुरी बात है कि क्या किया गया। ये देखें, अब ये मियां अली इशफाक उस वकील से बात कर रहे हैं और वो आगे से बहस कर रहा है कि जी हाँ, उनको कह रहे हैं कि भाई शर्म करो, तुम सारे वकीलों को बदनाम कर रहे हो, तुम्हारी वजह से सारे वकीलों की बदनामी हो रही है। वो आगे से मियां अली इशफाक से बहस कर रहा है। देखें हाँ, तो मियां अली इशफाक कह रहे हैं तो बदमाशी कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो, ये सब क्या किया है तुमने। कह रहे तुम सीनियर की इज्जत नहीं करते। उसको दीगर वकला भी समझा रहे हैं ये इसको कि यार तुम क्या कर रहे हो, वो कह रहे हैं तुम बदमाशी कर रहे हो, और वो उस पर अड़ा हुआ है कि जी मैंने जो किया ठीक किया। ये देखिए, ये चलते जा रहे हैं और ये मुसलसल बहस के साथ, ये कई मिनट की वीडियो है और उसमें ये बात होती जा रही है। ये फिर वो ज़ख्म दिखा रहे हैं रजब भट्ट कि जी मुझे इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ये सब कुछ किया गया। अच्छा, अब बात यह है कि इस तरह तो इख्तिलाफ की सूरत में कोई भी जत्थे की सूरत में दूसरे पर हमला हो जाएगा तो ये बड़ा गलत है। तो इसको अब सारे कंडेम कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, वकला का एक दूसरे का एहतराम होना चाहिए और साइलिन को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह अब ये रजब भट्ट ने अपनी तस्वीरें शेयर की हैं कि चेहरे पर ज़ख्म का निशान है, बाजू पर ज़ख्म आए हैं, ये सब उन्होंने शेयर किया है। और ये वो वीडियो है जिसमें वो कह रहे थे कि भाई वकील साहब आपकी इतनी बर्थ नहीं है कि आप मेरा नाम ECL में डलवा सकें। आपने कहा कि जी मैंने इसका पासपोर्ट ब्लॉक करवाया, मैं इसको बरतानिया से वापस ला रहा हूँ, मैं इस पर मुकदमा बनाया हुआ है। तो ये रजब भट्ट ने वीडियो बनाई थी, इसमें कहा कि जी आपकी इतनी बर्थ नहीं है, आप पता नहीं वकील भी है नहीं, आप शक्ल से वकील भी नहीं लगते, आप में इतनी वर्थ नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है कि आप मुझे वापस बुला सकें, और आपको ये नहीं पता कि मेरा पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम है और वो सरकार ने डाला है, आप कौन होते हैं इस तरह करने वाले। तो मैं आ रहा हूँ, मुझे अदालतों पर यकीन है, मुझे पहले भी अदालतों से मेरी सज़ाएँ माफ़ हुई हैं या अब भी हो जाएंगी, और आप देख लेता हूँ मैं किस तरह सज़ा करवा सकते हैं, मुझे क्या कर लेते हैं, मैं आ रहा हूँ। तो ये इन्होंने वीडियो बनाई थी। जो भी कहा हो, इसमें तो इतना ये क्लिप है, इसमें कोई नाजेबा अल्फाज नहीं थे। ठीक है, ये कहा कि जी देख लूँगा, कर लूँगा, लेकिन इसका मतलब ये तो हरगिज़ नहीं कि जी उस पर आप तशद्दुद कर दें और कुछ कर दें। फवाद चौधरी कहते हैं कि यहाँ वकीलों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उठा लिया गया, बार के दफातर से उठाकर तशद्दुद किया गया, जज साहिबान के घरों दफ्तरों पर फायरिंग हुई। इन वकीलों को इज्जत और गैरत का कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन जब आम यूट्यूबर ने, जिसका पता है कि वो आगे से रद्दबल नहीं दे सकता, इसकी बातों पर नॉट सो ऑनरेबल वकला तशद्दुद पर उतर आए। इस मुल्क में सिर्फ ताकतवर की इज्जत है, इसीलिए इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम है। नहीं, जहाँ जिसके पास ताकत है, वकील वहाँ आता है अदालत में ताकतवर है, ठीक है जी, बाहर नहीं है।
تو وہاں اس کی طاقت تھی، اس نے وہاں پر یہ کر دیا. جس کو جتنا اختیار جہاں مل رہا ہے وہ اس کا اس طریقے سے استعمال کر رہا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے جو بڑا ہی خطرناک ہے. اللہ حافظ.